नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेनीकोट नगर इस समय उपस्थित हूँ रामलीला ग्राउंड में। यहाँ पर हरिद्वार में संचालित पतंजलि योग पीठ के द्वारा जो समस्त भारत में योग कक्षाएं चलाई जा रही हैं, उसी श्रृंखला में जनपद सोनभद्र रेनीकोट में भी ऐसे ही कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, मैं उनसे बातचीत भी करूंगा और योग के बारे में जानकारी भी लेता हूँ। सर जी, क्या कहना चाहेंगे, जो योग की कक्षाएं चल रही हैं पूरे भारत में योग पीठ के द्वारा, इसके बारे में आप कुछ बताएं। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार द्वारा परम पूज्य स्वामी जी द्वारा हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया है कि अपने जनपद सोनभद्र में प्रत्येक घर को योग से जोड़ना है। जो व्यक्ति नियमित योग करेगा उसे तमाम गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। हम लोग के 25 दिवसीय योग शिविर रेणुकूट में लगा हुआ है। जो भी भाई बहन इस शिविर में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन्हें हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और कामना करते हैं कि जो भाई बहन अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, वो अपने जो है जिला महामंत्री विनोद कुमार शर्मा जी से, तहसील नारायण गुप्ता से संपर्क करके फॉर्म अवश्य लें तथा योग शिक्षक बनने का प्रयास करें। आज हमारे बीच में प्रभा पांडे बहन जी एनटीपीसी से आई हुई हैं। ये जो बहन जी पीजी डिप्लोमा की हुई है, केंद्रीय विद्यालय में भी योग टीचर करा चुकी है। वर्तमान में एनटीपीसी में बहनों को नियमित योग करा के तमाम बहनों का मोटापा दूर की है, तमाम रोग दूर की हुई है, जिन्हें हमारा आग्रह स्वीकार किया है। आज उन्होंने आई, हमको अच्छा लगा, सब लोग उनसे कुछ सीखने को मिला, सब लोग उनसे बहुत प्रसन्न है। धन्यवाद। देखिए, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत को बनाने का जो संकल्प लिया है पतंजलि योग पीठ के द्वारा, सभी लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई है। और यहाँ पर एनटीपीसी से जो मैडम जी आई है, मैं उनसे भी योग के बारे में और कैसे लोग स्वस्थ रहें, कैसे अपनी शरीर को स्वस्थ रखें, इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाँ जी सर, मेरा नाम प्रभा पांडे है। मैं आजकल एनटीपीसी कैंपस में योगा सिखाती हूँ और इससे पहले केवीएस में भी थी, केंद्रीय विद्यालय में भी टीचर थी और मैं पीजी डिप्लोमा इन योग हूँ। और मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो अपना काया होता है, पहले अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें। जैसे कि गर्मी पड़ रही है तो थायराइड की समस्या ज्यादा आजकल सामने आ रही है। मेरे सामने कई लोगों ने आकर कहा कि थायराइड हो गया है क्योंकि पानी की कमी हो जा रही है। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगी कि सब कोई पानी पिए, स्वस्थ रहे और पर डे सुबह समय से उठ जाए, सूर्य दर्शन ग्राउंड में आकर, योगा हॉल में आकर करे, और जिससे उन लोग स्वस्थ रहेंगे। और करें योग, रहे निरोग, मेरा ये नारा है। और मेरे एनटीपीसी में बहुत सारे लोगों का मोटापा कम हुआ, यूरिन की समस्या कम हुई, थायराइड कम हुआ, गले खर्राटा आना कम हुआ। और इसलिए सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी योग से जुड़े और हमारे स्वामी रामदेव जी जो हम लोगों को योग के बारे में जन जन तक पहुंचाए। और इसी के बारे में मैं पर डे ही लोगों को, 2-4 लोगों को ऐसे भी जो ग्राउंड में दौड़ता रहता, उससे भी कहती हूँ कि मेरी योगा क्लास में आइए। इसलिए मेरी योगा क्लास चल रही है और आप सबसे निवेदन है। और सर ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इस सर को मैं बहुत आभारी हूँ। कितने लोगों से मिलने को मौका मिला, कुछ सीखने को मौका मिला, कुछ सिखाने को मौका मिला। बस यही, थैंक यू सर जी। देखिए, पहला सुख निरोग हो काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ये आपकी पहली संपत्ति है कि पहला सुख निरोग हो काया, और दूजे सुख घर में हो माया, और तीजे सुख कुलवंती नारी, और चौथे सुख सुत आज्ञाकारी, और पांचवा सुख हो सुंदर वासा, और छठवा सुख सज्जन कर साथा, और सतवा सुख हो मित्र घनेरे, ऐसे नर जग में है थेरे। ये अवधि कविता है जिसको हमने सुनाने का प्रयास किया है। तो ये सातों सुखों में सबसे सुख हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहेगा। और इसी श्रृंखला में मैं बाबूजी से भी निवेदन करूंगा। ओम भैया, देखिए योग की कितनी महिमा कही जाए, वो याद आ रहा है जी। अपना जो है यूएनओ में मोदी जी के सामने जब समस्या आई कि ये एक देश दूसरे देश से, दूसरा देश तीसरे देश से लड़ रहा है, हजारों समस्याएं गिनाई गई जी। मोदी जी ने कहा ये सब समस्याओं का हल है मेरे पास। बोले कितने हल हैं? बोले सिर्फ एक हल है, एक हल से सब सही हो जाएगा जी। तब मोदी जी ने बताया कि योग ही हल है जी, योग ही हल नहीं है। जब तक आप अपने आप को शांत नहीं करोगे, तब तक आप दूसरे से लड़ते रहोगे जी। अपने आप को शांत करो। अब ये सोचिए कि समाज की, मानव समाज की कितनी ऊर्जा बेकार जा रही है।
आज देखिए जगह जगह एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, घरों में लड़ाई हो रही है। अब यही सोचिए अगर शांत होकर इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो तो ये मानव समाज, तो बाबा जी तो कहते हैं घर घर जाएंगे, योग सिखाएंगे, यही स्वर्ग ले आएंगे। जी। स्वर्ग की कल्पना सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपका योग यही जो है स्वर्ग ले आएगा। भाइयों, योग से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाइए। जी। धन्यवाद। देखिए, योग का मतलब है जोड़ना। जितना हम लोग जोड़ेंगे उतना ही हमारा भारत समृद्ध होगा और स्वस्थ रहेगा। इसलिए सभी को जोड़ना है और सभी से योग कराना है। सर, चाहेंगे योग के बारे में कुछ रेनीकोट की जो व्यवस्था है उसके बारे में कुछ बताएं। हम रेणुकूट प्लान 2 कल्याण मंडपम में योग शिक्षक बलराम मौर्य जी योग की प्रतिदिन कक्षा लगाते हैं। वो सुबह 4:30 बजे से 6 बजे तक जी समापन होती है। और ये हमारी योग तो जब से हम शाम को निद्रा में जाते हैं तभी से शुरू हो जाती है। हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि हमको सवेरे जगना है, तो हम उसी सोचने के हिसाब से ही हमारी सवेरे से जो सारी क्रियाएं चालू हो जाती है। और ये 24 घंटे जो है हमारे योग में जो है अंदर जो है प्रवाहित रहती है। इसलिए जो है हम लोग योग से जुड़े और इसका लाभ उठाएं और सबको इसमें जो है अग्रसर करने की कोशिश करें, जिससे सभी लोग लाभ उठाएं। देखिए, जो ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है सुबह से लेकर के शाम तक योग की ही पूरी क्रियाएं होती हैं। इसको अगर आप दूसरे में भी संचालित करेंगे, उसको भी प्रेरित करेंगे, वो कामयाबी मिलेगी। आप अपने तक सीमित न रह करके सब लोगों में उस ऊर्जा का संचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्ण कुमार सिंह। जी, और क्या कहना चाहेंगे? जो योग की कक्षाएं चलती हैं, जनमानस पर इसका क्या प्रभाव बैठ रहा है, कैसे लाभान्वित हो रहा है? मैं कृष्ण कुमार सिंह पतंजलि योग समिति के संगठन मंत्री हूँ जी और हमारा योग शिक्षक हूँ मैं। और यहीं पर हमारा जो ये ग्राउंड है, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, मैं यहीं योग कराता हूँ। और हमारा एकदम टाइमिंग फिक्स है, 4:30 बजे से पहले लोग आ जाते हैं और 6 बजे तक यहाँ करते हैं प्राणायाम। जी। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। बरसात में हम लोग यहाँ बारिजा के नीचे छाया में कर लेते हैं। तो रेगुलर क्लास यहाँ चलता रहता है, कभी बिना गैप किए हुए। और हम चूंकि संगठन मंत्री है तो हमारा ये कहना है कि सब लोग संगठित रहें जी और अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान दें। जी। क्योंकि स्वास्थ्य अगर रहेगा तभी आपका रुपया पैसा काम करेगा, नहीं कोई मतलब नहीं है बैंक बैलेंस का। जी, इसलिए करें योग, रहे निरोग। जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना परिचय दीजिए। विनोद कुमार शर्मा, क्या कहना जिला चाहेंगे? महामंत्री पतंजलि योग समिति सोनभद्र। मैं सब लोगों से बस यही निवेदन है, अधिक से अधिक लोग जुड़ करके योग करें, योग शिक्षक बने, अपने को स्वस्थ रखें और समाज को स्वस्थ रखें। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी रामदेव जी पूरे विश्व को योगमय बनाए हैं। तो बहुत बहुत यही लोगों से उम्मीद है। बहुत बहुत मंगल कामना। सर जी, क्या कहना चाहेंगे योग के बारे में? कुछ सूक्ष्म आप बोलें। रामनारायण योगी बोल रहा हूँ, कुशल पकड़ा हूं मैं। जी बोलिए। कुशल मार्गदर्शक के रूप में। ऐसे प्रोग्राम रेणुकूट में होता रहे तो बहुत बढ़िया है। जी और हम लोग बहुत चीज इसमें नई चीज भी सीखे हैं, क्योंकि बहन जी ने हम लोगों को बताया स्वस्थ रहने के लिए योग को प्रतिदिन करना अति आवश्यक हो गया। आज के परिवेश में जो योग नहीं करेगा वो बीमार होना ही होना है। जी और आप लोग प्रतिदिन योग करें, कक्षा अटेंड करें, यही हम कहेंगे। जी। ओम। देखिए, सभी लोगों का सानिध्य और सभी लोगों की सहभागिता, सभी लोग प्रशंसनीय हैं और सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।